अगर आप सर्च करेंगे एलआईसी टर्म इंश्योरेंस या फिर बेस्ट एलआईसी टर्म इंश्योरेंस तो आपके सामने मल्टीपल कंफ्यूजिंग नाम देखने को मिलेंगे। डिजी टर्म, युवा टर्म, टेक टर्म, जीवन अमर एंड इस प्रकार का और भी सारी चीज। बट सच्चाई ये है कि आज के दिन पे एलआईसी अपने पॉलिसीज को दो लाइंस में डिवाइड कर चुका है। एक ऑनलाइन यूजर्स के लिए, एक ऑफलाइन यूजर्स के लिए। सो अगर आप एक गलत टर्म इंश्योरेंस चूज कर लेते हैं तो शायद आपको हर साल कुछ एक्स्ट्रा ₹1000 देना पड़ सकता है आपके सिमिलर लाइफ कवर के लिए। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हम बात करेंगे कि क्या आपके प्रोफ़ाइल के हिसाब से कौन-सा वेरिएंट आपके लिए बेस्ट होगा और साथ ही साथ ये जानना भी ज़रूरी है कि क्या एलआईसी ट्रस्ट फैक्टर के लिए एलआईसी के टर्म इंश्योरेंस को चूज़ करना सही होगा या फिर कोई और भी तरीका है। सबसे पहली चीज़ आपको समझना होगा कि एलआईसी अपने ही प्रोडक्ट्स के ना आज के दिन पे क्लोन बना रखी है एंड 2 प्रकार के डिफरेंट यूज़र्स को या फिर बोल सकते हैं अपने डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट्स को डिफरेंट प्रोडक्ट्स दे रही हैं। एक वो जो ऑनलाइन लैपटॉप से या फिर अपने मोबाइल फ़ोन से अपने लिए एलआईसी टर्म इंश्योरेंस चूज़ करना चाहते हैं या फिर बाय करना चाहते हैं, उनके लिए डिफरेंट कैटेगरीज़ के टर्म इंश्योरेंस है एंड वहीं जो ऑफलाइन जाना चाहते हैं उनके लिए डिफरेंट है। जो अगर आप टेक्नोलॉजीज़ पर बिलीव करते हैं एंड लैपटॉप से या फिर फ़ोन से अपने लिए टर्म इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं, तो आप जा सकते हैं डिजी टर्म या फिर टेक टर्म इंश्योरेंस के वेरिएंट्स में एंड इसके कुछ कोड्स भी होते हैं, मैं आपको ट्राई करूँगा यहाँ पर शेयर करने के लिए। एंड अगर आप प्रेफ़र नहीं करते हैं ऑनलाइन, अगर आपको ट्रस्ट नहीं लगता है ऑनलाइन में कुछ भी खरीदना, तो आप ऑफलाइन के लिए जा सकते हैं जीवन अमर टर्म इंश्योरेंस के साथ। अब इन 2 डिफरेंट कैटेगरीज़ के वेरिएंट्स में अंतर क्या है? तो सबसे पहले अगर आप ऑनलाइन चाहते हो, तो जो मिडल पर्सन है दैट इज़ एजेंट्स, वहाँ आपको नहीं जाना पड़ेगा और जो एजेंट को कमीशन जाता है, उसके लिए जो आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ता है, वो आपको नहीं देना पड़ेगा। वहीं अगर आप ऑफलाइन जाते हो, तो एजेंट्स के नाम पर जो कमीशन बनती है, उसके लिए शायद कुछ पैसे आपको एक्स्ट्रा देने पड़ सकते हैं। ऑफलाइन के वेरिएंट्स 2 हैं, मैंने एक बोला था, एक है जीवन अमर और दूसरा है युवा टर्म। देखा जाए तो लाइफ कवर एकदम सेम है, बस इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, उस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट की वजह से आपके ऑफलाइन और वाले वेरिएंट्स में एंड ऑनलाइन वाले वेरिएंट्स में थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब हम जानते हैं कि एलआईसी आपका प्रीमियम कैसे कंसीडर करेगा कि आपका प्रीमियम कितना होना चाहिए, कैसे डिसाइड करती है। तो सबसे पहला फैक्टर आता है आपका जेंडर। अगर आप मेल हैं तो एज़ इट इज़ जितने भी मेल को लगता है उसी बेसिस पर आपको टर्म इंश्योरेंस के कवर पे प्रीमियम लगेगा। लेकिन अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल्स के लिए स्पेशली ये 10% का डिस्काउंट देते हैं। दूसरा लाइफ़स्टाइल, अगर आपकी लाइफ़स्टाइल नॉन टोबैको है, अल्कोहल अगर आप नहीं लेते हैं या फिर कोई भी बैड हैबिट्स नहीं है आपकी लाइफ़ में, तो आपके लिए प्रीमियम और भी चीपर हो जाती है और वो भी अगर आप यंग एज में हैं तो। वहीं यही चीज़ें अगर आपकी हैबिट्स है लाइक अल्कोहल लेना, स्मोकिंग करना, टोबैको वगैरह, तो शायद आपकी प्रीमियम थोड़ी-सी हाई हो सकती है। ध्यान रखिएगा कि बहुत बार हम ये करते हैं कि टोबैको या फिर जो हमारी बैड हैबिट्स है उसे हम स्किप कर देते हैं फिर नो डाल देते हैं। नो इश्यू, आपके लिए आपकी टर्म इंश्योरेंस इश्यू तो हो जाएगी, लेकिन जब आप क्लेम का जब पारी आएगा तो वहाँ पर दिक्कतें हो सकती हैं। सो आप पहले माइंड में कब बना लीजिए क्योंकि मैं टोबैको ले लेता हूँ, स्मोकिंग करता हूँ, तो इसके लिए मेरी जो प्रीमियम है थोड़ी-सी हाई हो सकती है एंड गो विद दैट हाई प्रीमियम ताकि आपको रिजेक्शन के समय दिक्कतें ना आए। क्लियर? कीप इट इन माइंड। एक और चीज़ होती है जब आप टर्म इंश्योरेंस लेने जाते हो, किसी भी कंपनी का लेने जाते हो, तो जो आप फॉर्म फिल कर रहे होते हो, उस फॉर्म फिलअप में अगर 1-2 मिस्टेक्स गलती हो जाती है, तो यहाँ पर जो है कि आपकी टर्म इंश्योरेंस के रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं या तो फिर जब आप क्लेम करने जाते हो, फिर आपकी फैमिली जब क्लेम करने जाएगी, तो वहाँ पर उनकी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। अब अगर आप अपने टर्म इंश्योरेंस को अप्लाई करना चाहते हो ऑनलाइन, तो हमारी एक कंप्लीट टीम, एक्सपर्ट टीम बैठी हुई है, जो कि इन सभी अ, चीज़ों को जो मिस्टेक्स हैं, उनको वो दरकिनार करते हुए आपको प्रैक्टिकली आपके टर्म इंश्योरेंस ईज़िली इश्यू हो जाए और साथ ही साथ क्लेम के समय भी कोई दिक्कत ना आए, तो लगभग 4 से 5 साल वर्किंग एक्सपीरियंस के साथ हमारे एक्सपर्ट्स आपके साथ आपके लिए बैठे हुए हैं। आप अपना कॉल बुक कर सकते हैं अपने अपने खुद को प्रोफाइल को रिव्यू करने के लिए कि क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं और साथ ही साथ प्रोसेस को अप्लाई करने के लिए ताकि आपकी जो टर्म इंश्योरेंस है वो रिजेक्ट हुए बिना लाइक आगे इश्यू हो जाए। सो इसके लिए क्या करना होगा आपको सिंपली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाकर के जो है कि आप हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं वाया व्हाट्सएप और टेक्स्ट। अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। दूसरा कवर, दूसरा है कि आपकी जो जॉब प्रोफाइल है वो कैसी है? अगर आप डिफेंस वगैरह में जाते हैं तो शायद चांसेस होता है कभी-कभी ये रिजेक्ट कर दें। लेकिन कभी-कभी ये आपको इश्यू करवा दें विथ एन हायर प्रीमियम और अगर आप ऐसे जगह पे हो जहाँ पे माइनिंग वगैरह होती है, माइनिंग के रिलेटेड जॉब है आपकी, तो वहाँ पे जो है कि थोड़ी बहुत लाइक
थोड़ा बहुत प्रीमियम थोड़ा हाई हो सकता है या फिर कभी-कभी रिजेक्ट हो सकता है। बट अगर आप कॉर्पोरेट बॉय हैं, कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं या फिर किसी बैंक में करते हैं या फिर कहीं भी अगर आप जॉब वॉब करते हैं नॉर्मल जिसमें कि हैज़ार्डस एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर कोई इश्यू नहीं है। आपके लिए आपकी टर्म इंश्योरेंस ईज़िली एट ए रीज़नेबल प्राइस मिल सकता है। इसके अलावा एक और फैक्टर है दैट इज़ कवर अमाउंट। अगर आप 50 लाख से 1 करोड़ का अगर आप कवर लेते हो या फिर उससे ऊपर जाते हो ना, तो यहाँ पर एलआईसी में एक अच्छी चीज़ ये है कि आपको वॉल्यूम डिस्काउंट देती है। तो जितना ज़्यादा आप अपने लिए, अपने फैमिली के लिए लाइफ कवर लेते हो, उसी बेसिस पर आपको एक छोटा-सा डिस्काउंट भी मिल जाता है। इनको आपको मिल जाता है वॉल्यूम डिस्काउंट बोलते हैं उसको, राइट? लेकिन चलिए अब हम एक रियलिटी चेक कर लेते हैं कि अगर मैं 28 इयर्स का बंदा, अगर मैं अप्लाई करता हूँ अपने लिए टर्म इंश्योरेंस, तो मुझे कितने प्रीमियम पड़ सकते हैं फॉर एक साधारण व्यक्ति के लिए? सो अगर मैं यहाँ पर आपको अप्रॉक्सिमेटली 1 ईयर का बताऊँ, सो 1 ईयर के लिए टर्म इंश्योरेंस अगर मैं अप्लाई करता हूँ, तो एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट कॉम्पिटिशन्स जो कि हमें इंडस्ट्रीज़ देखने को मिल जा रही है, तो 1 ईयर के लिए लगभग मुझे 10 टू 15,000 रुपीज़ तक का मुझे प्रीमियम पड़ सकता है। अब चलिए हम रियलिटी चेक कर लेते हैं। सो अगर मैं अपनी ऐज के अनुसार अपने लाइफ कवर को देखूँ, तो अराउंड मेरी उम्र है 28 और मेरी इनकम अराउंड मान के चलिए 6-7 लाख रुपए के आस-पास, हाँ। तो उस बेसिस पर मैं अराउंड 1 ईयर प्लस के लिए एलिजिबल हूँ। अगर मैं एलआईसी के थ्रू से अपने लिए टर्म इंश्योरेंस लेता हूँ, तो 1 ईयर के लिए मुझे अप्रॉक्सिमेटली पड़ जा रहा है डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट के बेसिस पर। जो एलआईसी टेक टर्म है, वहाँ पर मुझे पड़ जाएगा अराउंड अप टू 9,500 रुपीज़ तक। ध्यान रखिएगा जीएसटी तो हट चुका है, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। इसके अलावा अगर हम एलआईसी जीवन अमर की बात करें, तो यहाँ पर मुझे पड़ सकता है अप टू 12,000 रुपीज़ तक पड़ सकता है पर ईयर। इसके अलावा अगर हम दूसरे प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ या फिर कॉम्पिटिटिव प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ की बात करें, वहाँ पर आपको इसी कवर के लिए बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस देखने को मिलेगा, जो कि हो सकता है अप टू 7,500 रुपीज़, मैक्सिमम 7,500 रुपीज़ तक हो सकता है। अब ध्यान रखिएगा, ये जो हम अमाउंट बोल रहे हैं आपको कि 9,000, 10,000 या फिर 7,500 रुपए, ये डिपेंड करता है आपकी पेइंग टर्म के बेसिस पर। तो ये जो आप देख रहे हो एवरेज ये होता है, मतलब रेगुलर जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये रेगुलर पेइंग टर्म के बेसिस पर बता रहा हूँ। मतलब कि अगर मैं अपने लिए 60 एज तक के लिए कवर दे रहा हूँ, तो पेइंग टर्म भी जो है कि इसकी 60 एज तक की है। उसी बेसिस पर जो है कि आपको ये प्रीमियम देखने को मिल रहा है। अब यही चीज़ अगर मैं 28 की जगह पे अगर मैं 43 की एज में लेता, तो मुझे प्रीमियम अराउंड 35,000 रुपीज़ पड़ जाता एलआईसी के मामले में, और प्राइवेट इंडस्ट्री में शायद हमें 2-4 हज़ार रुपए कम देखने को मिल जाता है। लेकिन जब हमारी एज ज़्यादा होती है, तो हमारी प्रीमियम भी ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि मेरी व्यूवरशिप की जो एज एवरेज जो एज है वो 28 टू 30 या 35 के आस-पास है, तो मैंने उसी हिसाब से एक एवरेज एज के बेसिस पर निकाला है। अब टर्म इंश्योरेंस के अंदर आपको और 2 वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं। वेरिएंट्स मतलब कि आपको एक ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। एक होता है लेवल टर्म इंश्योरेंस और एक हो जाता है आपका कि नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस है। आज हमने 1 करोड़ का लिया, तो आगे भी जो है कि 20 साल के बाद ही 1 ईयर ही रहेगा। और वही अगर हम लेवल टर्म के साथ जाते हैं, तो आज अगर हमारा 1 ईयर है, तो आगे जा कर के शायद 5 साल के बाद हर साल 10% से बढ़ता है। मतलब 5 साल के बाद ये हो जाएगा 1 करोड़ 10 लाख, फिर उसके बाद हो जाएगा लाइक 10% ऐड होता रहता है 1 ईयर का। तो अल्टीमेटली ये मैक्सिमम डबल हो पाता है, मतलब 2 सीआर तक हो पाता है, जो कि अगेन जब हम लेवल टर्म लेते हैं तो उसके लिए भी जो है कि हमारे प्रीमियम थोड़ी-सी तो बढ़ती ही है, राइट? इसके अलावा एक और चीज़ होती है दैट इज़ नॉन रिटर्न ऑफ प्रीमियम एंड रिटर्न ऑफ प्रीमियम। जब आप रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाले टर्म इंश्योरेंस के साथ जाते हो, तो आपकी प्रीमियम ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। इट्स ऑन यू कि आपको कैसे टर्म इंश्योरेंस चाहिए। अब हम आते हैं एक मेन मुद्दे पर, दैट इज़ क्लेम सेटलमेंट के मामले में। आपने देखा होगा मैंने बहुत सारे फैमिलीज़ को क्लेम सेटल करवाने में हेल्प की है, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे होते हैं अपने क्लेम को पाने में, राइट? अब क्लेम सेटलमेंट की अगर हम बात करें, तो इनका जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है दैट इज़ 98% है। बहुत सारी फैमिलीज़ परेशान हो जाती हैं क्लेम्स को प्रोसीड करवाने में, फिर क्लेम लेने में। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रोसेस पता नहीं होता है। अब मान लीजिए कि भले ही प्रोसेस ना पता हो, बट कंपनीज़ की तो ड्यूटी है कि वो एटलीस्ट एक स्मूथ तरीके से हमारा क्लेम को पास करवा दें, राइट? एलआईसी की अगर बात करें, तो आप आज के दिन पे जो है कि थोड़ा-सा ये एडवांस हो गई है, बट फिर भी लोगों को काफ़ी परेशान होना पड़ता है, थोड़ा-सा तो मेहनत करना पड़ता है अपने क्लेम को पाने के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, जहां पर प्राइवेट इंडस्ट्रीज अप टू 7 वर्किंग डेज लेती हैं आपकी इंश्योरेंस, अगर आपने इंश्योरेंस कर रखा है तो क्लेम सेटलमेंट करने में, वहीं एलआईसी को अप टू 3 मंथ लग जाता है, और कभी कभी ये 6 मंथ तक भी चल जाता है नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको रनिंग करवाने में। एंड ये बहुत मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर है पीस ऑफ माइंड।
अगर आपकी जो पॉलिसी आप ले रहे हैं, उसकी जो क्लेम है, हमारी फैमिली को स्मूथली ना मिले, तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो शुरुआती में मैंने आपको जो बताया कि फॉर्म जब आप फिल करते हैं अपने टर्म इंश्योरेंस के लिए, तो वो सही तरीके से फिल हो, ये बहुत मैटर करता है। एक भी चीज़ें अगर आप ऊपर-नीचे गलत डालते हो, छुपाते हो, तो शायद आज के दिन पे वो आपको कम प्रीमियम में इश्यू हो जाए, लेकिन जब क्लेम की पारी आएगी तब वहाँ पर आपकी फैमिली को बहुत ही परेशान होना पड़ सकता है। हो सकता है कि क्लेम रिजेक्ट भी हो जाए। सो अल्टीमेटली अगर आप एलआईसी के साथ ही अपना टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हो, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऑनलाइन वाले ऑप्शंस के साथ जाएँ। डिजी टर्म इंश्योरेंस या फिर जो टेक टर्म इंश्योरेंस है उसके साथ ही प्रोसीड करिए, आपको प्रीमियम कम पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्राइवेट प्लेयर्स के साथ जाना चाहते हैं या फिर कुछ और भी अगर आपके मन में अगर क्वेरीज़ हैं, जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं कर रखा है, तो सिंपली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें एंड आप हमें वन टू वन कनेक्ट कर सकते हैं विथ आवर एक्सपर्ट्स, जो कि आपको हेल्प करेंगे आपकी स प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने में। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कोई क्वेरी हो, फीडबैक हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें एंड यू कैन सजेस्ट द नेक्स्ट टॉपिक। साथ ही साथ बता दूँ कि ये वीडियो आप देख सकते हो जहाँ पर मैंने अपने क्लाइंट के एक अच्छे खासे अमाउंट को बोल सकते हो आप क्लेम रिजेक्ट होता था, बट मैंने क्लेम रिजेक्ट नहीं होता था, बट काफ़ी बार-बार पोस्टपोन होता था, उसे मैंने क्लेम पास करवाया है। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में।